नमस्कार दोस्तों। यह कथा भगवान के परम भक्त श्री रामदास जी की है, जो द्वारका से 7 कोस की दूरी पर स्थित डाकोर नामक ग्राम में रहते थे। वे रणछोड़ भगवान के मंदिर में प्रतिदिन एकादशी को जागरण करने, कीर्तन और उत्सव में नियम पूर्वक जाते थे। भगवान के दर्शन से उनके तन, मन और बुद्धि पवित्र हो चुकी थी। एक दिन भगवान रणछोड़ ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि हे भक्त रामदास, तुम वृद्ध हो गए हो। तुम्हें अब 7 कोस आने जाने में कष्ट होता है और मुझे भी तुम्हारी हालत देखकर कष्ट होता है। अतः भक्त, तुम यहां अब रोज ना आया करो। परंतु रामदास भगवान की बात कहां सुनते। वे तो भगवान के रूप माधुर्य को देखकर तल्लीन हो गए और उन्हें कुछ भी होश न रहा, और बल्कि वे भगवान के प्रेम में विह्वल होकर रोने लगे और दृढ़ता से भगवान के जागरण और महोत्सव में आने लगे और अपना सभी आनंद छोड़कर भगवान में ही तल्लीन रहने लगे। जब वे एकादशी को 7 कोस की दूरी पर आते तो भगवान को यह देखकर बड़ा कष्ट होता कि मेरा भक्त रामदास इतनी दूर चलकर आता है। तो भगवान ने दोबारा रामदास को प्रकट होकर कहा कि हे रामदास, तेरी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू अब यहां ना आया कर। मैं तेरे साथ ही डाकोर आ जाऊंगा। तू अगली बार आए तब एक गाड़ी लेकर आना और उसमें मेरे विग्रह को अपनी बाहों में भरकर लिटा देना और जल्दी से जल्दी डाकोर पहुंचा देना। रामदास जी ने वैसा ही किया। अगली एकादशी को भी गाड़ी लेकर आए और थोड़ी रात हो चुकी थी। मंदिर के पुजारी और अन्य सेवक सो चुके थे। रामदास जी के पहुंचते ही वहां अचानक मंदिर के पट खुल गए और वे मंदिर के अंदर बिना परिश्रम के ही चले गए और थोड़े से परिश्रम से ही भगवान भी उनकी गोद में आ गए। भगवान का स्पर्श पाते ही जैसे उनकी भक्त रामदास की जन्म जन्म की तपस्या सफल हो गई थी। वे भगवान को गाड़ी में लिटाया और दूर निकल गए और झूमते झूमते कीर्तन करते जाते थे। कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया कि रामदास जी आज रात को इतनी रात को बैलगाड़ी से कैसे जा रहे हैं। जब मंदिर में जाकर उन लोगों ने देखा कि भगवान का विग्रह ही नहीं है, तब उन्हें रामदास पर शक हुआ और उन्होंने रामदास जी का पीछा शुरू कर दिया। सवेरा हो गया। वे पूर्व दिशा की ओर उनका पीछा करने लगे। लोग पीछा करते करते रामदास को बड़ी शंका हुई। उन्हें लगा कि ये लोग मुझसे भगवान को छीन लेंगे। वे भगवान को बार बार प्रेम भरी दृष्टि से देखते और गाड़ी को और तेजी से आगे बढ़ाते, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि प्रभु जो करेंगे उसी में उनका कल्याण है। वे सोचते कि भगवान सो रहे होंगे, पर उन्हें क्या पता था कि भगवान तो हमेशा अपनी लीला से जागृत रहते हैं। तभी भगवान राजबिहारी ने कहा, हे भक्त रामदास, तू मुझे सामने की बावड़ी में छिपा दे। जब ये लोग चले जाएं, तब वापस मुझे गाड़ी में रखकर डाकोर ले चलना। रामदास जी ने उन्हीं की आज्ञा का पालन किया, परंतु वहां पीछा करते करते पुजारी आ पहुंचे और बिना पूछताछ के ही रामदास को मारने लगे। भगवान की लीला शक्ति ने भक्त रामदास की दृढ़ निष्ठा और धैर्य की परीक्षा की महिमा प्रकट करने के लिए ही की थी। जब रामदास जी के शरीर पर दंड दिया जा रहा था, तब भगवान ने उनके सभी कष्ट अपने शरीर पर ले लिए। इसी कारण बावड़ी का खून लाल हो गया। बावड़ी का खून लाल होता देख भक्त रामदास कहां पर, और वह रोने लगे कि आज यह क्या हो गया। तब उन्होंने भगवान को बावड़ी से बाहर निकाला तो भगवान ने कहा कि यह वक्त रामदास, तुम्हारे शरीर की सभी कष्ट मैंने अपने शरीर पर ले लिए हैं, जिसके कारण मेरे शरीर से रक्त निकल रहा है। भगवान ने कहा, मैं इन पुजारियों के साथ नहीं चल सकता। तुम लोगों ने भक्त अपराध किया है, अतः तुम लोग वहां दूसरी प्रतिमा रख लेना और उसे स्थापित करके भक्ति और प्रेम से मेरी पूजा करना, जिससे तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और तुम अपनी आजीविका के लिए इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो। पुजारी लालच में आकर राजी हो गए। जब उन्होंने रामदास जी की पत्नी की कान की बाली को पलड़े में रखा तो प्रतिमा इतनी हल्की हो गई कि बाली से ही तुल गई। यह चमत्कार देखकर पुजारी और अन्य सेवक पश्चाताप से भर गए और अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। भगवान ने इस प्रकार अपने भक्त की इज्जत रखी और उसी दिन से भगवान रणछोड़ अयुद्ध छत की उपाधि से विभूषित हुए। आज भी उनके घाव पर वहां पट्टी बांधी जाती है। भक्त रामदास की महिमा को केवल भगवान रणछोड़ ही बखान कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान डाकोर आकर डाकोर के ठाकुर कहलाए। यह भगवान और भक्तों की अद्भुत लीला है, जो दर्शाती है कि भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए
और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों,